आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी माँ आदि शक्ति की एक अत्यंत प्रसिद्ध स्तुति है। इसमें कुल 100 श्लोक हैं, जिनके प्रथम 41 श्लोकों को आनंद लहरी भी कहा जाता है। इस वीडियो में सौंदर्य लहरी के इन्हीं प्रथम 41 श्लोकों का सरल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। हे माता शिव, यदि शक्ति आपसे युक्त हो तभी वे सृष्टि रचने में समर्थ होते हैं, अन्यथा वह हिलने डुलने में भी सक्षम नहीं है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा पूजित आपकी वंदना बिना पुण्य के भला कौन कर सकता है। आपके चरण कमलों की धूलि के एक कण को लेकर ब्रह्मा लोकों की रचना करते हैं। विष्णु उसे शेषनाग के हजारों सिरों पर धारण करते हैं और शिव उसे भस्म रूप में अपने शरीर पर मलते हैं। हे भगवती, आपकी कृपा अज्ञानियों के अंधकार को मिटाने वाला सूर्य है, जड़ बुद्धि वालों के लिए चैतन्य का स्रोत है, दरिद्रों के लिए चिंतामणि और संसार सागर में डूबे लोगों के लिए वाराह भगवान के दांतों के समान सहारा है। अन्य सभी देवता अपने हाथों से अभय और वरदान की मुद्राएं दिखाते हैं, केवल आप ऐसा नहीं करती, क्योंकि आपके तो चरण ही भक्तों की रक्षा करने और मनचाहे फल से अधिक देने में पूर्णतः निपुण है। भगवान विष्णु आपकी आराधना करके ही मोहिनी रूप धरकर शिव को मोह सके। कामदेव भी आपको प्रणाम करने के कारण ही मुनियों के मन को मोहने में समर्थ होते हैं। कामदेव के पास फूलों का धनुष, भौरों की डोरी और 5 फूलों के बाण है, फिर भी हे माता, वह केवल आपकी तिरछी दृष्टि की कृपा पाकर ही बिना शरीर के पूरे जगत को जीत लेता है। जिनकी करधनी मधुर ध्वनि कर रही है, जो स्तनों के भार से थोड़ी झुकी हुई हैं, पतली कमर और शरतकालीन चंद्रमा जैसे मुख वाली हैं और हाथों में धनुष, बाण, पाश और अंकुश धारण किए हैं, वे पराशक्ति हमारे सामने प्रकट हों। अमृत के सागर में, मणि द्वीप के भीतर, कल्प वृक्षों के वन में, चिंतामणि से बने भवन में, शिव रूपी पलंग पर परम शिव के साथ विराजमान चिदानंद लहरी आपका कुछ ही धन्य लोग ध्यान कर पाते हैं। हे माता, जो साधक मूलाधार में पृथ्वी, स्वादिष्ठान में जल, मणिपुर में अग्नि, अनाहत में वायु, विशुद्धि में आकाश और आज्ञा चक्र में मनस तत्व को भेद कर सहस्त्रार में शिव के साथ आपको मिलाते हैं, वे परमानंद पाते हैं। सहस्त्रार चक्र से टपकती हुई अमृत की धारा से सभी नाड़ियों को सिंचते हुए आप पुनः अपने स्थान मूलाधार चक्र की कुंडलिनी में लौटकर सर्पिणी के समान 3.5 लपेटे मारकर सो जाती हैं। हे माता, आपका श्री चक्र 4 शिव त्रिकोणों और 5 शक्ति त्रिकोणों से मिलकर बना है, जो 43 या 44 छोटे त्रिकोणों, अष्टदल, षोडश दल और 3 वृत्तों से घिरा हुआ अत्यंत रहस्यमय है। हे हिमालय की पुत्री, आपके सौंदर्य का वर्णन करने में तो ब्रह्मा भी सक्षम नहीं है। आपके लावण्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी अपने आप को हीन समझती हैं। हे माता, आपकी कृपा कटाक्ष यदि किसी अत्यंत वृद्ध और कुरूप व्यक्ति पर भी पड़ जाए तो सैकड़ों सुंदर स्त्रियां काम पीड़ित होकर उसके पीछे दौड़ने लगती हैं। आपके 360 रश्मियां शरीर के 6 चक्रों में विभक्त हैं। मूलाधार में 56, स्वादिष्ठान में 52, मणिपुर में 62, अनाहत में 54, विशुद्धि में 72 और आज्ञा में 64, जो शरत काल की चांदनी के समान उज्जवल हैं, जिनके हाथों में स्फटिक की माला, पुस्तक और अभय वर मुद्रा है। ऐसे आपके सात्विक सरस्वती रूप को जो भजता है, उसकी वाणी में मधुरता और कवित्व आ जाता है। हे माता, जो भक्त आपके अरुणाभ उगते सूर्य जैसे रूप का अपने मन रूपी कमल पर ध्यान करता है, वह महान कवि बन जाता है और उसकी वाणी से विद्या की देवी सरस्वती स्वयं बोलने लगती हैं। जो भक्त वसीनी आदि वाग देवताओं के साथ आपके श्री यंत्र के केंद्र पर ध्यान करता है, वह अनेक शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है। हे माता, आपके शरीर की कांति उगते हुए सूर्य के समान है। जो इस अरुण कांति का ध्यान करता है, उसे देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी मोहित हो जाती हैं। आपके मुख को बिंदु मानकर
और वक्षस्थल एवं नाभि का ध्यान करते हुए जो साधक मनमथ कला श्री विद्या का स्मरण करता है वह तीनों लोकों को वश में कर सकता है। आपके अंगों से निकलने वाली चंद्रमा के समान शीतल किरणों का जो साधक ध्यान करता है वह गरुड़ के समान शक्तिशाली हो जाता है और सर्प विष भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो साधक अपने हृदय कमल में बिजली की चमक के समान पतली और सूर्य चंद्रमा अग्नि रूपी कुंडलिनी का ध्यान करते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब कोई भक्त कहता है हे भवानी मुझ दास पर कृपा करें तो वह वाक्य पूरा होने से पहले ही आप उसे सायुज्य अपने समान मुक्ति प्रदान कर देती हैं जिसके लिए ब्रह्मा और विष्णु भी तरसते हैं। मुझे लगता है कि आपने अपने अर्धनारीश्वर रूप में शिव के आधे शरीर पर अधिकार कर लिया है और फिर भी असंतुष्ट होकर उनके बाकी शरीर को भी समाहित कर लिया, क्योंकि आपके पराशक्ति रूप में शिव पूर्णतः आप में विलीन है। ब्रह्मा जगत को रचते हैं, विष्णु पालते हैं, रुद्र नाश करते हैं और ईश्वर उन्हें समेट लेते हैं। अंत में सदाशिव इन सभी कार्यों को आपकी भौहों के एक इशारे पर संपन्न करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देव आपके चरणों की वंदना करते हैं। इनके मुकुटों के मणियों की चमक आपके चरणों के नख दर्पण में प्रतिबिंबित होकर आरती के समान प्रतीत होती है। प्रलय काल में ब्रह्मा का अंत हो जाता है, विष्णु भी समाप्त हो जाते हैं, कुबेर और यम का भी नाश हो जाता है, परंतु हे सती आपके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से केवल शिव ही शाश्वत बने रहते हैं। हे भवानी मेरा बोलना आपका जप हो, मेरा चलना आपकी परिक्रमा हो, मेरा भोजन आपकी आहुति हो, मेरा लेटना आपको प्रणाम हो, मैं जो भी करूँ वह आपकी ही पूजा बन जाए। अन्य देवता अमृत पीकर भी प्रलय में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हलाहल विष पीकर भी भगवान शिव इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि आपके कानों के कुंडल उनकी रक्षा करते हैं। हे माता आपके चरणों में ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के मुकुट रखे हैं। जब आप चलती हैं तो शिव के सेवक कहते हैं माता धीरे चलें, कहीं आपके पैरों से ब्रह्मा और विष्णु के मुकुटों को चोट न लग जाए। अनिमा गरिमा महिमा आदि सिद्धियां आपके शरीर की किरणों से उत्पन्न होकर आपको घेरे रहती हैं। जो साधक आपका ध्यान करता है ये सिद्धियां स्वतः ही उसके वश में हो जाती हैं। शिव जी ने 64 तंत्रों के माध्यम से संसार को मोह माया में डाल दिया था, किंतु आपके विशेष आग्रह पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से मोक्ष और भोग दोनों देने वाले इस श्री विद्या तंत्र को प्रकट किया। जो साधक शिव शक्ति काम पृथ्वी आदि अक्षरों के समूह वाले आपके गुप्त मंत्र का जप करता है वह परम सिद्धि पाता है। जो साधक आपके पंचदशी मंत्र के आरंभ में काम बीज क्लीम, भुवनेश्वरी बीज ह्रीम और लक्ष्मी बीज श्रीम लगाकर जपता है वह अपार धन और ज्ञान प्राप्त करता है। आप शिव का शरीर हैं और शिव आपके, इसलिए आप दोनों में कोई भेद नहीं है। आप आनंद और चेतना का सम्मिलित स्वरूप हैं जो सूर्य और उसकी रोशनी की तरह एक ही हैं। हे माता मन आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी यह संपूर्ण ब्रह्मांड आप ही हैं। आपके अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। आपने ही शिव के साथ मिलकर इस जगत का रूप धारण किया है। मैं भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र में विराजमान शिव और शक्ति का ध्यान करता हूँ। जो इस प्रकाश का ध्यान करता है वह सूर्य चंद्रमा की पहुँच से परे उस दिव्य लोक को प्राप्त करता है। मैं कंठ विशुद्धि चक्र में स्फटिक के समान उज्जवल शिव और आपकी वंदना करता हूँ। आपके इस रूप की चांदनी से साधक का अंतःकरण चकोर पक्षी की तरह खिल उठता है। मैं हृदय अनाहत चक्र में तैरने वाले उस दिव्य हंस जोड़े शिव शक्ति को भजता हूँ जो ज्ञान रूपी कमल का रस पीते हैं। ये दूध और पानी को अलग करने वाले हंस की तरह गुणों और दोषों को अलग कर देते हैं। मैं नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र में स्थित प्रलयंकारी अग्नि रूपी शिव और शक्ति की स्तुति करता हूँ। जब यह अग्नि क्रोध में जगत को भस्म करती है तो आपकी करुणामय दृष्टि ही उसे शीतल करती है। मैं नाभि मणिपुर चक्र में उस काले मेघ शिव का ध्यान करता हूँ जो बिजली अर्थात आपसे युक्त है। यह मेघ इंद्रधनुष आभूषणों से सजा है और संसार की तपन को मिटाने के लिए अमृत की वर्षा करता है।
मैं मूलाधार चक्र में 9 रस युक्त महातांडव करने वाले आनंद भैरव और कोमल नृत्य करने वाली आनंद भैरवी आपका स्मरण करता हूँ। आप दोनों ने मिलकर ही कृपा पूर्वक इस संसार रूपी माता पिता के कर्तव्य को जन्म दिया है।